हेलो एवरीवन, वेलकम मैन। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी का, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि आपको शुरू से लेकर के बिहार एसएससी में जितने भी अभी तक में क्वेश्चन बैंक में आए हुए क्वेश्चन हैं, हम लोग डेली एक सेट करने जा रहे हैं। और साथियों, सिर्फ वो सेट करेंगे नहीं, बल्कि उस सवाल को याद रखने का तरीका भी समझेंगे, ट्रिक भी समझेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन को भी समझेंगे। कुल मिलाकर के साथियों, वीडियो के अंत तक आपको हर चीज़ याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपको स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 2 है, जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका मुख्यालय जो है आपको भी पता होगा, वो न्यूयॉर्क में है। एन से आप कह सकते हैं नेशन और एन से कह सकते हैं आप न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, फिल्म लगान के गीतकार कौन है? आप यहाँ पर साथियों याद रख सकते हैं, लगान, लगन दे रहा था, उत्तरे तरह लगान दे रहा था, लगान तरे तर दे रहा था, तर से याद रहेगा जावेद अख्तर। अगला सवाल साथियों यहाँ पर देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? चाहे हम लोग मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे बिहार से हम लोग झारखंड की बात करें, या फिर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की बात करें, इन सभी राज्यों की स्थापना नवंबर 2000 में हुआ था। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है कितनी है, तो आपको पता होगा, इसमें जो टोटल अस्थायी सदस्यों की संख्या है वो है 5। आप कहेंगे ये कैसे? तो याद रखने का ट्रिक आप यहाँ ऐसे याद रख सकते हैं। तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी 5 सदस्य हैं। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद होगा 540 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन यदि इनकी मृत्यु की बात करें तो 468 ईसा पूर्व में ही पावापुरी राजगिरी बिहार में हुआ था। यदि हम लोग महावीर की बात करें तो इनका जन्म भी बिहार में हुआ था और मृत्यु भी बिहार में हुआ था। जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था और मृत्यु भी बिहार के ही राजगिरी में हुआ था, पावापुरी में हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो आपको भी पता होगा, सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है और इसका निर्माण जो कराया था वो राजा अशोक ने कराया था। कबीर किनके शिष्य थे? आपको पता होगा, कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे। याद रखने का तरीका साथियों ऐसे कर सकते हैं, कबीर र से ख़त्म हुआ और र से शुरू हो जाएगा इनके गुरु का नाम। स्वतंत्रता प्राप्त भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा का मतलब होता है कलम, तो यहाँ से रखिएगा कलाम, अबुल कलाम आज़ाद। ये जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा के पुरी में है जगन्नाथ मंदिर। लेकिन इसका निर्माण किन्होंने कराया था? कृष्ण वर्मन नहीं, अनंत वर्मन नहीं, देव वर्मन नहीं, चोदगंग देव ने करवाया था। चोटगंगा देव ने कराया था जगन्नाथ मंदिर का निर्माण। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया, इसकी दरगाह जो है वो है दिल्ली में। याद रखने का तरीका साथियों ऐसे कर सकते हैं कि औलिया को पढ़िए अल दल, हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया अल दल, दिल्ली में इसका दरगाह है। दो देशांतरों में यदि 1 डिग्री का अंतर हो, इसका मतलब है उसके समय में 4 मिनट का अंतर है। दो स्थानों के देशांतरों में यदि 1 डिग्री का अंतर है, इसका मतलब है कि उन दोनों के समय में 4 मिनट का अंतर है। आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितने अंतर पर है? तो 5.5 घंटा आगे है, यानी कि वहाँ बचेगा 12, तो हमारे यहाँ बचेगा 5:30 बजेगा। आगे देखिए, भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में है? तो आपको भी पता होगा, हमारा भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ऑप्शन बी। इंडिया विंस फ्रीडम, इसके लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पर भी आपका ए बी सी कोई नहीं होगा, इसमें डी इनमें से कोई नहीं। इंडिया विंस फ्रीडम इसके कौन है लेखक? तो याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद। जयपुर में कौन सा महल नहीं है? हवा महल है, जयगढ़ भी है, जोधाबाई भी है, लेकिन कनक वृंदावन ये जयपुर में नहीं है। तो आपको पता होगा, देखिए जैसे जयगढ़, जैसे जोधाबाई पैलेस, लेकिन हम लोग बात करें यहाँ पर हवा महल, तो ये हवा महल जो है ये भी जयपुर में ही स्थित है, लेकिन कनक वृंदावन की बात करें तो ये जयपुर में नहीं है।
आगे देखिए, उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी, जिसमें कि अजीत शंकर ग्रुप को मिला था। लेकिन यहाँ बात हो रही है उर्दू भाषा के लिए। उर्दू भाषा के लिए जिनको मिला था वह हैं फिराक गोरखपुरी, यानी कि ऑप्शन डी, फिराक गोरखपुरी। याद ऐसे रख सकते हैं साथियों कि उर्दू भाषा सिखाने के नाम पर गोरख धंधा करता है। उर्दू भाषा सिखाने के नाम पर गोरख धंधा करता है। कौन गोरख धंधा करता है? गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी। अर्जुन पुरस्कार जो है ये दिया जाना शुरू हुआ है 1961 में, और ये जो है खेल से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि भारत में प्रथम जो आम चुनाव हुआ था वो किस वर्ष संपन्न हुआ था, तो यहाँ आपको याद रखना चाहिए, सवाल में पूछा गया है संपन्न कब हुआ था। तो साथियों यहाँ जब पूछ रहा है संपन्न कब हुआ था, तो आपको बता दें कि आपका जो पहला जो आम चुनाव हुआ था 1951 से 52 में हुआ था। तो आप कह सकते हैं संपन्न जो हुआ था वो ऑप्शन डी, यानी कि 1952। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वह 6 गुना अधिक है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? इसका रीजन बस एक ही है, क्योंकि हमारा पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। याद ऐसे रख सकते हैं, पा पू, तो प से पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व कौन ऐसे चलता है? तो हमारा पृथ्वी। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो साथियों यहाँ पर जो है कंफ्यूज करने के लिए देखिए कितना मस्त सा ऑप्शन दिया हुआ है। एक को तो आप हटा ही दीजिए, हटा ही लीजिए, इनमें से कोई नहीं, इसको भी हटा लीजिए। अब है प्रति किलोमीटर मनुष्यों की संख्या, यहाँ पर है प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या। यहाँ दूरी की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ तो एक क्षेत्र की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। टेक्निकल क्वेश्चन है साथियों, इसमें अक्सर विद्यार्थी गलती कर जाते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें कि ये कब ख़त्म हुआ था, तो साथियों याद ऐसे रख सकते हैं, नबी, एक मुसलमान धर्म में नबी से संबंधित बात को किया जाता है। कहता है हे नबी, मतलब हे अल्लाह, हे नबी हमें संतान दो, हे नबी हमें संतान दो। संतान से याद रहेगा 97, 2 से 2002। और इस 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी वो न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया था। आपको ट्रिक हमने आपको याद करा दिया। नबी से क्या कहेंगे आप? संतान दो। तो 97 से 2002 के बीच में चला था 9वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें कहा गया था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। आगे देखिए, व्यापार के लिए भारत आने वाला प्रथम जो यूरोपीय था वो था पुर्तगाली। आपको भी पता होगा जो पहला व्यापार के लिए भारत में आने वाला यूरोपीय था वो पुर्तगाली था। डायनासोर विलुप्त कब हो गया था? देखिए इसको याद करने का ट्रिक समझ लीजिए साथियों। यहाँ पर डायनासोर जरा सा सीख क्या पड़ा कि वह विलुप्त हो गया। जुरासिक। डायनासोर जरा सीख क्या पड़ा, जरा बीमार क्या पड़ा कि वो गायब हो गया, विलुप्त हो गया। जरा सीख क्या पड़ा, तो जुरासिक। आगे है, आप याद साथियों यहाँ याद ये रखिएगा कि यहिया सरहिंदी ये किसके शासनकाल में था? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर यहिया सरहिंदी जो था सैयद वंश के समय में था। यहिया सरहिंदी किसके समय में था? सैयद वंश के समय में था। तो ये यहिया सरहिंदी जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। यहिया सरहिंदी ने क्या लिखा था? एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था तारीख़ मुबारक शाही। क्या था? तारीख़ मुबारक शाही। ये किन्होंने लिखा था? तो यहिया सरहिंदी ने लिखा था। अच्छा, यहिया सरहिंदी किनके समय में था? तो सैयद वंश के समय में था। कौन? यहिया सरहिंदी। यहिया सरहिंदी ने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो तारीख़ मुबारक शाही। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो साथियों एक मूवी आया था गंगा यमुना सरस्वती, इन तीनों का उल्लेख है, रावी का नहीं है। याद रखिएगा साथियों, गंगा यमुना सरस्वती इन सब का उल्लेख है ऋग्वेद में, बाकी किन्हीं का भी नहीं है, रावी का नहीं है। गांधी को अर्ध नग्न फकीर कहता था क्योंकि अर्धनग्न होकर के ही वो विश्व में चर्चा का विषय बने थे, इसलिए इनको कहने वाले जो थे उनका नाम था विंस्टन चर्चिल।
अश्वमेघ से संबंधित किनका है? तो समुद्रगुप्त का है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो समुद्रगुप्त ने। आगे क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? मतलब तुगलक वंश का नाश करने वाला कौन था? दूसरी भाषा में कहिए तो तुगलक वंश को नाश करने वाला कौन था? तो एक को हटाइए दीजिए, नुसरत शाह तुगलक हटा दीजिए, महमूद तुगलक को हटा दीजिए। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। मतलब कि तुगलक को नाश करने वाला अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो गैर संवैधानिक है और उसकी स्थापना 1950 में हुई थी और उसके पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? सबको पता है कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? साथियों, भारत में यदि पंचायती राज की व्यवस्था की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। और यही राजस्थान का देख करके तुरंत आंध्र प्रदेश ने भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया था। तो ये कब शुरू किया गया था? 1959 में, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये कब आरंभ हुआ? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो 2 अक्टूबर 1952 में हुआ। याद ऐसे रख सकते हैं साथियों। तो पहले 2 अक्टूबर इसको तो हटा ही दीजिए, अब इधर वाला याद कर लीजिए। समुदाय का विकास, एक समुदाय होता है बाभन, एक समुदाय होता है बाभन। बाभन एक समुदाय है जिसके विकास के लिए कब कार्यक्रम चलाया गया? तो बावन 1952, 2 अक्टूबर 1952 समुदाय के विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952। तो समुदाय बावन एक समुदाय है, बावन 2 अक्टूबर 1952। साथियों, अगला क्वेश्चन जो है ये आपका करंट अफेयर से संबंधित सवाल है। आगे देख रहे हैं, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है। भवन बनने में किसका यूज किया गया? रुड़की का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ से याद रहेगा रुड़की। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यदि हम बोलें तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह है आपका एशिया। दूसरे में आपका आता है अफ्रीका, तीसरे में आता है आपका उत्तरी अमेरिका, चौथे में आता है आपका दक्षिणी अमेरिका, फिर पाँचवें में अंटार्कटिका, फिर छठे में आपका यूरोप, सातवें में आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो है आपका 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर जो है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है। वहीं पर यदि हम लोग बात करें ध्रुवीय व्यास तो वो भी है 12,700, लेकिन 14 हो जाएगा। 12,712 कहें या 12,714 कहें, दोनों एक ही है। तो ये हो गया आपका ध्रुवीय व्यास। लेकिन यहाँ पूछा है आपसे भूमध्य रेखीय व्यास, तो 12,756 किलोमीटर जो है ये है आपका भूमध्य रेखीय व्यास। लेकिन हम बात करें कि पृथ्वी कितना डिग्री पर झुका हुआ है अपने अक्ष पर, तो याद रखिएगा 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। आगे क्वेश्चन आप देख रहे हैं DCM याद कैसे रखेंगे साथियों? इसका ऑप्शन होगा सी, फुटबॉल से संबंधित है। DCM कितना डीएम है ना, वो DCM से फुट में रहता है। कितना भी बड़ा डीएम है वो सीएम के फुट में रहता है। DCM फुट में रहता है, तो यहाँ से याद रखिएगा फुटबॉल। निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? तो आपको भी पता होगा चार मीनार जो है वो हैदराबाद में है। रेगिस्तान में वनारोपण में बाधा क्या है? तो सीधी सी बात है कि वहाँ कम वृक्ष आप लगाएंगे लेकिन टिकेगा ही नहीं, क्योंकि वर्षा कम होती है। जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का जितना आप देख रहे हैं ये सब का सब कारण है वाहित जल, अन्य अपशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि से निकलने वाले पदार्थ, ये सब का सब जो है जल के प्रदूषण के सबसे बड़े कारण हैं। मुद्रास्फीति में कौन लाभ में रहता है? अच्छा, मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? जिसमें जो है मुद्रा का मूल्य घट जाता है। इससे क्या होगा कि वस्तु का दाम बढ़ जाएगा। वस्तु का दाम बढ़ने से किसको फ़ायदा होगा? व्यापारी वर्ग को होगा। दूसरी बात, इससे लाभ भी होता है। मुद्रास्फीति से क्या होता है कि वो व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए खूब ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक। लेकिन जब मुद्रास्फीति ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर ये समस्या भी है। ऐसा नहीं कि व्यापारी भी लाएंगे कहाँ से, तो एक निश्चित मात्रा में यदि मुद्रास्फीति होता है तो इससे व्यापारी वर्ग को ज़्यादा मुनाफा होता है।
तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्लैक लेड किसे कहा जाता है? तो साथियों यहाँ पर ब्लैक लेड जो कहा जाता है वो 54 का आपका बी नंबर है, यानी कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को ब्लैक लेड कहा जाता है। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला जो कृत्रिम रबर होता है वो होता है नियोप्रीन। आप कहेंगे साथियों ये क्या बता रहे हैं? अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? रॉकेट के ईंधन को नया बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? उसमें नियोप्रीन मिलाया जाता है। रॉकेट के ईंधन को नया बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो नियोप्रीन इस्तेमाल किया जाता है। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण है, सबसे कम है? तो याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? तो आपको भी पता होगा, यहाँ पर आंसर जो होगा वो जिंक हो जाएगा, बी। यहाँ आप मैथमेटिक्स का सवाल देख रहे हैं, मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं इन सभी क्वेश्चन का रिपीटेशन हो सकता है साथियों। आप ऐसे सवाल को खूब बढ़िया से आपको बनाने के लिए आना चाहिए। फिर देखिए, स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है, मतलब हम सब में स्टार्च का पाचन जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है? हमारे मुख से, क्योंकि हमारे मुंह में जो लार होता है उसमें लाइपेज होता है और वो स्टार्च को मंड में तोड़ता है। तो स्टार्च का जो है पाचन वो शुरू हो जाता है आपके मुख से ही। फिर देखिए आपको साथियों, लाभ होने का सवाल है, परसेंटेज का भी सवाल है, इस तरह से आप बहुत सारा एवरेज, टाइम डिस्टेंस, बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सवाल जो आपका न्यूमेरिकल से भी संबंधित क्वेश्चन है, आप इन सब सवालों को देख सकते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? तो काफ़ी आसान है इसमें साथियों। कॉपर जो है ये तो है ही, आयरन ये भी है, मरकरी है ही, लेकिन सल्फर जो है ये आपका धातु नहीं है। अगर साथियों हम लोग इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो 0.00055 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 0.00055 होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। आगे साथियों, अगला क्वेश्चन साथियों इस तरह से है कि भारत में इस्पात का जो प्रथम कारखाना है वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो जब इस्पात आया जम करके जमशेदपुर, जमशेदपुर में सबसे पहला इस्पात कारखाना खोला गया था। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न जो है वो कभी भी आप गेहूं को मत कहिएगा, बल्कि चावल होगा। हालांकि सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है हरित क्रांति का वो गेहूं पर ही देखने को मिला है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न कभी भी गेहूं मत कहिएगा। कौन सा आंसर होगा आपका? चावल। जापान की मुद्रा का नाम येन, ए नंबर ऑप्शन। योजना आयोग कब गठित किया गया था? तो 1950 में, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम बताइए, तो कांगो नदी कहिए या फिर जैरो नदी कहिए, दोनों एक ही बात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नील जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है आपको सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, स्वर कोकिला कहेगा तो कहिएगा लता मंगेशकर, लेकिन यहाँ कहा है भारत कोकिला तो कहिएगा सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। यहाँ साथियों भारत की कुल जनसंख्या 2001 के अनुसार पूछा है, लेकिन वर्तमान का अब पूछेगा क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं है। दूध की शुद्धता की जांच जो की जाती है वो गैल्वेनोमीटर नहीं जी, ये लैक्टोमीटर से होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। कंप्यूटर में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाले फ्लॉपी की माप क्या है? तो 5.5 और 3.1/4 इंच, 5.1/2 इंच, 3.1/4 इंच। ठीक, ये जो है कंप्यूटर में सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाले फ्लॉपी की माप है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो याद रखना है साथियों यहाँ पर चैडविक, 53 का, यानी 53 का जो है आपका सी नंबर हो जाएगा। जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज इन्होंने करी थी, जेम्स चैडविक ने। परसेंटेज का आप यहाँ पर सवाल देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत तरह के सवाल इस तरह से आप देख सकते हैं। हम इसको फटाफट से आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो देखिए साथियों, सिक्के को बनाने में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो सिक्का कपाड़, ऐसे याद रखते हैं। सिक्का जो होता है ना वो कितना सिक्का कमाएगा, कितना कॉइन कमाएगा अपने जीवन में, उसके कपाड़ में लिखा होता है। कपाड़ माने कॉपर। इस तरह का उटपटांग हम क्यों इसलिए बोलते साथियों, ताकि वो लंबे समय तक आपको याद रहे। आगे देखिए, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो कैटरपिलर। जब रेशम कीट की स्थिति होती है कैटरपिलर, तब जो है उससे रेशम प्राप्त होता है, कैटरपिलर। प्राकृतिक मोती क्या है? तो आप कहेंगे क्या है? तो मो, ऑप्शन ए हो जाएगा।
याद रखिए साथियों, मोती, प्राकृतिक मोती जो होता है वो मोलस्क होता है, मोलस्क होता है। क्या होता है? मोलस्क होता है। प्राकृतिक मोती क्या होता है? मोलस्क होता है। साथियों ये छोटा छोटा याद करने का ऐसा तरीका है जो कि आप लंबे समय तक आपको याद रखने में ये सब मदद ज़रूर करता है। अश्व शक्ति की लगभग हम लोग बात करें कितने वाट का, एक अश्व शक्ति जो है 746 वाट के बराबर होता है, यानी कि 92 का सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। एक अश्व शक्ति जो है 746 वाट का होता है। पूछ रहा है ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा के रूप में किसको प्रयोग करते हैं, तो किलोवाट घंटा। ये तो साथियों आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। ऊर्जा की यदि डायमेंशन की बात करें तो आपको पता होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इस हिसाब से 94 का जो होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, साथियों यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों की बात की जा रही है, इसलिए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है, तो साथियों यहाँ पूछा है कि कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है। रेडी, तो रेडी किस में लगा? रेडियम। तो सबसे सर्वाधिक रेडियो एक्टिव तत्व जो है वो रेडियो एक्टिव है। रेडियम सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव तत्व है, ऑप्शन आपका सी। किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचालित होता है? मलेरिया आखिर मच्छर के ही काटने से फैलता है। आपको पता होगा कौन सा मच्छर के होता है, लेकिन यह पूछा है कि आखिर ये खोज किन्होंने किया था, तो याद रखिएगा रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने बताया था। कह सकते हैं कि साथियों मलेरिया ने उसको रॉस में, मच्छर ने उसको रॉस में काटा, तब उसको पता चला कि हाँ मलेरिया जो है मच्छर के काटने से ही होता है। तो साथियों ये हुआ वीडियो का अंत। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। शुक्रिया। जय हिंद।